हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फीवर में। दोस्तों, यूपी टीईटी और सुपर टीईटी स्पेशली इनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको हिंदी बता रहा था। तो हिंदी में मैंने आपको बताया कि पर्यायवाची शब्द को आप कैसे याद रख सकते हैं। ऐसे ही आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि विलोम शब्द क्या होते हैं। आप जानते हैं विपरीत शब्द होते हैं, लेकिन इन्हें आप याद कैसे रखें। तो इसमें मैं आपको कुछ थोड़ी सी ट्रिक्स बताऊंगा, जिन्हें आप अगर समझ लेंगे तो आपको कभी भी याद नहीं रखने पड़ेंगे कि इसका विलोम क्या है। आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि इसका विलोम क्या होगा, बस आपको सामने शब्द होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द के मैं कुछ एग्जाम्पल दे करके भी आपको बताऊंगा कि देखिए उनका ये एग्जाम्पल कैसे होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि विलोम शब्द होते क्या हैं। कि विलोम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हमेशा जिस शब्द का कोई विलोम शब्द होगा वो उसका विपरीत होगा उसका अर्थ। विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। कहने का मतलब है संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा और क्रिया का विलोम क्रिया ही होगा, और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, साकार का निराकार जो विलोम शब्द है, जन्म का विलोम मृत्यु है जो कि इसके ठीक विपरीत है। तो जो शब्द हैं उनके अपने एक निश्चित अर्थ होते हैं और उन्हीं अर्थों का जो विपरीत अर्थ निकलता है उन्हें बोलते हैं विलोम शब्द। अब ये विपरीत अर्थ बनता कैसे है किसी शब्द का? जन्म का विपरीत अर्थ मृत्यु कैसे बना? इसमें कुछ बातें हैं। जैसे कि सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ उपसर्ग जोड़ के, कि कुछ शब्दों का जो अर्थ है हम अगर बदलना चाहते हैं तो उनमें हमें उपसर्ग जोड़ने होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो कि हम किसी शब्द से पहले जोड़ते हैं। जैसे कि अ उपसर्ग अगर आप जोड़ेंगे तो अ उपसर्ग जैसे प्रत्यक्ष शब्द है, इसका आपको विलोम शब्द निकालना है। प्रत्यक्ष मीन्स होता है सीधा सीधा डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर हमने प्रत्यक्ष के आगे अ लगा दिया तो इसका पूरा का पूरा मीनिंग इसका विपरीत हो गया। तो यहाँ पर अ उपसर्ग जोड़ करके भी विलोम शब्द बनते हैं। न्याय का विलोम अन्याय, लौकिक का अलौकिक, हिंसा का अहिंसा, सामान्य का असामान्य और धार्मिक का अधार्मिक। तो ये हुए अ उपसर्ग जोड़ करके विलोम शब्द बनाने का तरीका। अभी अप उपसर्ग जोड़ करके भी आप विलोम शब्द बना सकते हैं। यस, तो यस का विलोम शब्द हो जाएगा अप उपसर्ग जोड़ने पर अपयस, और अपयस यस का विपरीत अर्थ है। अगर इनका हम दोनों का अर्थ समझेंगे, यस मीन्स होता है चारों तरफ उसका कीर्ति यश, और अपयस मीन्स इसका उल्टा हो गया। उत्कर्ष सा अपकर्ष, मान का हो जाता है अपमान, और कीर्ति से अपकीर्ति। तो ये सभी कैसे हो गए? अप उपसर्ग को जब जोड़ा गया शब्द में तो उस शब्द का अर्थ एकदम से विलोम विपरीत हो गया। तो ये हो गए विलोम शब्द। कुछ और भी उपसर्ग हैं। अन्य उपसर्ग जोड़ते हैं तो उत्तरित से अनुत्तरित हो जाता है, विलोम शब्द है। उदात्त से अनुदात्त, अस्तित्व का अनस्तित्व, अंगीकार से अनंगीकार। तो ये इनके विलोम शब्द हो गए अन्य उपसर्ग जोड़कर। निश्च उपसर्ग आप जोड़ेंगे तो सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निःशुल्क और सचेष्ट से निश्चेष्ट। ये जोड़े थे निस उपसर्ग, तो हो गया था उनका विलोम शब्द। उसके अलावा जैसे आप निर उपसर्ग जोड़ेंगे तो निर उपसर्ग से साकार में अगर हम निर जोड़ देंगे आगे उपसर्ग तो निराकार हो जाएगा। सापेक्ष से निरपेक्ष, आदर से निरादर, सामिस से निरामिस और सलज्ज से निर्लज्ज। तो ये सभी जो विलोम शब्द बने थे इन शब्दों के, ये निर उपसर्ग जोड़ करके बन गए थे। आगे है वि उपसर्ग। जैसे राग में वि उपसर्ग जोड़ दिया तो विराग, ये उसका विलोम शब्द आ गया। दोनों का अर्थ एकदम से विपरीत है। देश का विदेश, सम्मुख से विमुख और योजन से वियोजन। इसी तरीके से और भी उपसर्ग हैं। प्रति उपसर्ग आप जोड़िए तो वादी जो शब्द है इसका विलोम शब्द होगा प्रतिवादी। तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग जोड़ करके इसका विलोम शब्द आ गया। आगामी से प्रतिगामी, घात से प्रतिघात, रूप से प्रतिरूप और आगमन से प्रत्यागमन। तो ये हो गए इनके विलोम शब्द प्रति उपसर्ग जोड़ने पर। ऐसे ही दुर उपसर्ग अगर जोड़ेंगे आप तो सुबोध से दुर्बोध, सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित, सज्जन से दुर्जन। और दुस उपसर्ग जोड़ करके सत्कर्म से दुष्कर्म, सच्चरित्र से दुष्चरित्र। तो अभी आप अगर सोच रहे होंगे कि ये जो उपसर्ग हैं कैसे पता चलेगा कि कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इनके अर्थ समझने होंगे। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि सुबोध में मैं प्रति जोड़ दूं,
प्रतिबोध, तो प्रतिबोध का अर्थ कोई अर्थ नहीं निकलता, जबकि दुर्बोध का अर्थ आपको मालूम है कि सुबोध के विपरीत है। तो ऐसे आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, फिर आपको शब्द याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही कुपसर्ग जोड़ दीजिए, जैसे कि सुपात्र, तो वहाँ पर कुपात्र हो जाता है। सुपुत्र से कुपुत्र, सुपाच्य से कुपाच्य और सुमार्ग से कुमार्ग, ये हो गए इनके विलोम शब्द। अभी ये तो बात हो गई थी उपसर्ग से, उपसर्ग जोड़ने से। अभी एक अगला और तरीका है, वो है उपसर्ग परिवर्तन से। कहने का मतलब है कोई एक शब्द है संयोग, इसमें इसका जो उपसर्ग है स है, तो इसकी जगह पर परिवर्तन कर दिया, बदल दिया, यहाँ पर वे लगा दिया, तो इनका अर्थ एक दूसरे का विपरीत आ गया। संयोग का हो जाता है वियोग। आदान से यहाँ पर प्र जोड़ दिया, प्रदान। सुलभ का दुर्लभ, और आयात से निर्यात, तो यहाँ पर ओनली क्या जोड़ा गया, उपसर्ग का परिवर्तन किया गया और इनके विलोम शब्द आ गए थे। अभी हो जाएगा जैसे किसी भी शब्द का जो अर्थ है, अगर वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उनको लिंग चेंज कर दिया गया उस शब्द का, तो वो हो जाता है एक दूसरे का विलोम शब्द। जैसे राजा का अगर लिंग बदलते हैं तो रानी आ जाता है, तो राजा का जो विलोम शब्द है वो रानी ही है। भाई का बहन, वर का कन्या, माता का पिता, बेटा का बेटी, गति विकास का गतिहास, तो ये हो गए हैं लिंग परिवर्तन द्वारा विलोम शब्द कैसे बनते हैं। अभी है भिन्न शब्द द्वारा, जैसे लाभ हानि, ये क्या है, एकदम से अलग ही शब्द हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो आ रहा है। लाभ मीन्स होता है फायदा, हानि मीन्स होता है नुकसान, तो विलोम हो गया। मूक वाचाल, कटु मधु, गुरु लघु। मूक वाचाल मीन्स, मूक मीन्स बिल्कुल नहीं बोलता है, वाचाल मीन्स बहुत ज़्यादा बोलता है, दोनों ही शब्द बहुत अलग हैं। कटु और मधु, कटु मीन्स कड़वा और मधु मीन्स स्वादिष्ट। गुरु और लघु, गुरु मीन्स बड़ा और लघु मीन्स छोटा। तो इस प्रकार से अगर शब्दों के जो विलोम हैं उनके परिवर्तन की जो ऊपर आपने प्रक्रिया ध्यान में रखी है, जो हमने बताई है, तो जो विलोम शब्द भले ही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको आप सरल ढंग से याद रख सकते हैं। अभी हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इनको आप पढ़ते जाइए, बस इनका अर्थ समझते जाइए और पढ़ते जाइए पर्यायवाची शब्द की तरह। अनुकूल, प्रतिकूल, यहाँ पर प्रति उपसर्ग लग गया। अनेकांत, एकांत, यहाँ क्या हुआ, उपसर्ग को चेंज कर दिया, परिवर्तन। अधिष्ठित, अनधिष्ठित, यहाँ पर अन उपसर्ग लग गया। अर्जित, अनर्जित, यहाँ पर भी उपसर्ग है। अनैक्य, ऐक्य, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ देखनी है, एक तो इनके अर्थ दोनों के पता होने चाहिए और इनमें क्या चेंजेज आ रहे हैं वो आपको याद रखने हैं, तो उनको आप पॉइंट आउट करते जाओ। अनावृत, आवृत, आगे उपसर्ग हटा दिया गया। अनुलोम, प्रतिलोम, प्रति जोड़ दिया गया। अनुग्रह, विग्रह। अछुन्न, छुन्न। अपव्ययी, मितव्ययी। अति, अल्प, अथ, इति। अर्पण, ग्रहण। असीम, ससीम। अकाल, सुकाल। अवनि, अंबर। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अर्वाचीन, प्राचीन। अंतरंग, बहिरंग। अल्पज्ञ, बहुज्ञ। तो इनके अर्थ आप देखते जाओ और साथ में आपको क्या देखना है, इनमें चेंज किया, जैसे अनुराग और विराग, यहाँ पर उपसर्ग का परिवर्तन हुआ है, अनु हटा करके वि जोड़ दिया है। अभिसरण, अपसरण। अनुदार, उदार। अर्जन, व्ययन। अधोलिखित, ऊपर लिखित। तो आप कितना भी चाहे इसमें चेंज करें, विलोम जो आपके उपसर्ग में जोड़ दें या परिवर्तन करें, लेकिन इनका जो अर्थ है वो एक दूसरे के विपरीत ही आना चाहिए, तभी वो विलोम शब्द कहलाएंगे। अनुज का अग्रज। अल्पायु का दीर्घायु। अंधेरा का उजाला। अगला का पिछला और अंचल का सचल। इसी तरीके से और भी कुछ विलोम शब्द हैं, जैसे अपेक्षा का अनुपेक्षा। आहत का अनाहत। आदरणीय का अनादरणीय। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। इष्ट का अनिष्ट। ईद, मुहर्रम। अब ऐसे जो विलोम शब्द हैं वो आपको रटने पड़ेंगे। जैसे ईद है, तो ईद का विलोम आप अगर ढूंढेंगे, आप हो सकता है सोचें कि ये मुस्लिमों का त्यौहार है तो कोई हिंदू का त्यौहार इसका विलोम होगा, तो ऐसा नहीं है। ईद का मुहर्रम है, ये आपको याद रखना होगा। इसमें कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है कि आपने उपसर्ग जोड़ दिया या कुछ और कर दिया। इहलोक, परलोक। इप्सित, अनिप्सित। ईश्वर, जीव। ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी। ईहा, अनीहा। ईश, अनीश। उत्तम, अधम। उद्यमी, निरुद्धम। उदय, अस्त। उपमेय, अनुपमेय। आगे और भी विलोम शब्द हैं। तो ये जितने भी विलोम शब्द मैंने आपको बताए हैं,
इसी तरीके से आप बहुत सारे विलोम शब्द हैं, उन्हें आप बस एक दो बार पढ़ेंगे और ऐसे ही जैसे जैसे मैंने ईद और मुहर्रम का एग्जाम्पल दिया था, इस तरीके से आपको कोई भी ऐसे शब्द मिलते हैं जिसमें कि आपको लगे कि यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय या उपसर्ग परिवर्तन या लिंग परिवर्तन वाला कोई भी फैक्टर काम नहीं कर रहा है, तो उसे आपको याद रखना पड़ेगा आपको। बाकियों का आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि हाँ ये शब्द है, इसका जो विलोम शब्द जो दूसरा मीनिंग आ रहा है वो ये उपसर्ग जोड़ करके या परिवर्तन कर करके ही इसका मतलब आएगा। दोस्तों विलोम शब्द आपको अब समझ में आ गए होंगे आपको कैसे पढ़ने हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग रेडी रहिए कि आप कितने क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं विलोम शब्द के वो मैं पुराने क्वेश्चन पेपर से लेके आऊँगा। तो सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। हिंदी की ग्रामर की तैयारी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।